आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र के लिए अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। पर यहाँ पर हमसे मांग रहा है XML फाइल और शेयर कोड। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले न्यू पेज ओपन कर लेते हैं और हमें आधार की वेबसाइट पर सिंपली जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली आधार। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर वेबसाइट पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा जैसे कि आधार डाउनलोड, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमें लॉगिन के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। ये हमें लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, कुछ आपके सामने इस तरीके से पेज मिलेगा। हम लॉगिन के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को फिल करेंगे और इसी के साथ में हम लॉगिन विथ OTP पर सिंपली क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP डालकर आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं जितने भी आधार कार्ड के होते हैं। तो हम नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और हमें यहाँ पर मिल गया है वाईफाई वाला ये ऑप्शन, यानी कि eKYC। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 अंकों का कोई भी कोड बना लेना है, वही कोड आपको वहाँ पर डालना होगा। तो चलिए हम 4 अंकों का यहाँ पर एक कोड बना लेते हैं और आप इसे नोट करके भी रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है और डाउनलोडिंग के ऑप्शन पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे जिप फाइल है वो आपके ऊपर डाउनलोडिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं डाउनलोड होने लगी है। ठीक है, इसी के साथ में आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप अपनी जिप फाइल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जिप फाइल आपने यहाँ पर देख ली जो कि हमारे डाउनलोडिंग फोल्डर में। तो हम बैक चलते हैं अपनी उसी वेबसाइट के पेज पर। ठीक है, जैसे कि देखने पा रहे हैं हम यहाँ पर फाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे और जो हमारी जिप फाइल है वो डाउनलोड फोल्डर में हुई है, तो हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे, जिप फाइल पर क्लिक करेंगे और हम ओपन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो जिप फाइल है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में हमारे सामने 4 अंकों का जो शेयर कोड हमने बनाया था वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और एग्जिट पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। जो हमारा जिप कोड है वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा सफलतापूर्वक। ठीक है, उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा जैसे कि सेंड मोबाइल नंबर OTP। ठीक है, तो हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वैलिड पर सिंपली क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद OTP पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और जो OTP है हमारे मोबाइल नंबर पर यहाँ पर आ चुका है, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। वेरीफाइड OTP पर सिंपली हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन मिल गया है, टर्म एंड कंडीशंस को इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को दर्ज कर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी को दर्ज करने के बाद यहाँ पर शो XML जो कि आपको फाइल था इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो आपकी डिटेल है कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो भी आधार में फ़ोटो होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको सही है जानकारी तो आपको सीधे कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको यूज़र नेम और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। इसे आप नोट करके या फिर कहीं पर कॉपी करके इसे रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपका आईडी और पासवर्ड होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कहीं सेट कर देता हूँ। उसके बाद में लॉगिन पर सिंपली क्लिक करेंगे ये आइकन पर और आप उसी पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे जो आपको अभी मिला था। ठीक है, वही आपको पासवर्ड डालना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइन इन का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो ओल्ड पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और आपको एक न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करना है। तो अपना कोई भी 8 अंकों का यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पर कन्फर्म में डाल देता हूँ वही सेम पासवर्ड अपना। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है जैसे कि नीचे में सिलेक्ट क्वेश्चन, तो आप कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे यहाँ पर
इसी के लिए कर लेता हूँ। और आंसर में आप यहाँ पर कोई भी नेम या फिर कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है। चेंज पासवर्ड पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जो हमारा पासवर्ड है वो हमारा सफलतापूर्वक चेंज हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर टर्म कंडीशंस के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे और इस तरीके से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के पेज पर। तो यहाँ पर अपनी सबसे पहले एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप अगर हाई स्कूल में हैं तो आप इसके साथ कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप आंगनबाड़ी में हैं तब आप कर सकते हैं। तो मैं इंटर हूँ तो मैंने इंटर सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं सुपरवाइज़र के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि किसके थ्रू आप लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किस लैंग्वेज में, वो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर किसके थ्रू, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2006 यानी कि CSC बैंक BC के थ्रू। तो अगर आपके पास CSC वैली है तो आप इसे ही को ही सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप कोई और हैं तो आप यहाँ पर उनको भी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर CSC वैल्यू हूँ तो 221 ये CSC ई-गवर्नर, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हम नीचे से ऊपरी तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आपको बताएगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके जो सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। अब जो भी नज़दीक में सेंटर है, जो भी आपको पास में पड़ रहा है, जो सही है, जो कि आपको जानकारी है उस सेंटर की, वही सेंटर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि इसी सेंटर पर जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, यानी कि हमने 12th की मार्कशीट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी के साथ में ऑथराइज लेटर, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये ऑथराइज लेटर आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बनवा सकते हैं, CSC के जो मैनेजर हैं, ठीक है, उनसे आप बनवा सकते हैं। आप पैसे देकर या कुछ भी करके बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसे अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को अपलोड कर देते हैं तो आपके सामने फिर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यानी कि जो भी आपने पोस्ट वहाँ पर सिलेक्ट की है उसी के ही आधार पर आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर अपनी सीट बुक करना होती है, यानी कि एडमिट कार्ड आप तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको तुरंत ही सीट बुक करना होती है। अब इसी के साथ में जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया है उस सेंटर में, यानी कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उस दिन वहाँ पर सीट खाली है कि नहीं है। अगर वो सीट खाली है वहाँ पर, ठीक है, तो आपकी सीट वहाँ पर बुक हो जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही आराम से सिंपल सा तरीका है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सीट बुक कर देते हैं, इतना काम करने के बाद तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक पेज आएगा होम का, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में इसमें फ़िलहाल तो कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। आपको व्यू पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो जो आपने फॉर्म भरा है वो आपको पूरे फॉर्म की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको एडमिट कार्ड की और जो भी आपकी जानकारी है पर्सनल, सब कुछ आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल गया है व्यू एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आप इस पर सिंपली एडमिट कार्ड पर सिंपली क्लिक करके और आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में मॉक्स एग्ज़ाम, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। नीचे आपको स्टार्ट मॉक्स का एग्ज़ाम का मिल गया है। इस पर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, अभी। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाता है माई स्कोर कार्ड, ठीक है, तो इसमें भी हमारा कुछ भी अभी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब हमने फ़ीस पे की है। यहाँ पर आप सिंपल सर्टिफिकेट देख सकते हैं किस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, अगर आप पास हो जाते हैं एग्ज़ाम में तब, ठीक है। तो कुल 510 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 110 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और 100 यानी कि 110 मिनट का ही टाइम मिलता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितने घंटे हो गए, कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती है और भी कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आधार, ठीक है, सुपरवाइज़र या फिर
आप यहाँ पर ऑपरेटर का यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।